Terrorist Arsh has been arrested. Top pro-Khalistan terrorist has been held in Canada. Big Khalistan terror bust in Canada. Canada police has arrested Arsh Dala. Arsh Dala has been behind multiple targeted killings and he's the one who's been taken into police custody now. He's been arrested by the Canadian police. He's born in the state of Punjab. He's been operating since Nijjar's demise. He's been the one who has carried out multiple operations since Nijjar was nowhere in the landscape, and now a big breakthrough. The Canadian police has arrested Arsh Dala. Let's give you a brief about Arsh Dala. Now, he's been involved in many cases of targeted killing, extortion and terrorist activities and is proscribed under the UAPA as a designated terrorist. I have with me Arvind Oja who has more details. Arvind, काफी बड़ा ब्रेक थ्रू कुछ देर पहले ही अर्श डाला के बारे में हम बात कर रहे थे, कैसे ये इन्होंने कमांड संभाली है निज्जर की डेथ के बाद। ये कैसे कनेडियन पुलिस ने ये ऑपरेशन करा, कैसे अरेस्ट में लिया, क्या डिटेल्स आप हमें अभी बता सकते हैं दर्शकों को? देखिए, कनाडा में एक शूट आउट हुआ था हर्षित, जिसमें कुछ लोगों को गोली लगी थी और उसके बाद एक शख्स को वहां से हिरासत में लिया गया था और उसको इंट्रोगेशन के बाद अरेस्ट किया गया। जो इंडियन एजेंसीज है उसके सोर्सेज ने इंडिया टुडे को बताया है कि जो शूट आउट के बाद जिस शख्स को कनाडा पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद अरेस्ट किया, उसका नाम अर्श डाला है, जो एनआईए से वांटेड है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है इंडियन एजेंसीज से। वो फिलहाल कनाडा में मौजूद है। तो जिस तरह से इंडिया टुडे ने मॉर्निंग में ही लगातार अपनी व्यूअर्स को बताया था कि हरदीप सिंह निज्जर के बाद जो खालिस्तान टाइगर फोर्स जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कमान अर्श डाला संभाल रहा है, उससे वो कनाडा में ही रह रहा है। और अब ये जानकारी मिली है कि कनाडा में एक शूट आउट के बाद कनेडियन पुलिस ने अर्श डाला को अरेस्ट किया हुआ है और फिलहाल वो कनेडियन पुलिस की हिरासत में ही है। अब इंडियन एजेंसी जाहिर सी बात है कोशिश करेंगी कि कनाडा पुलिस से कांटेक्ट करने की, लेकिन जिस तरह से कनाडा में हालात हैं, लगातार वहां पर टेररिस्ट या फिर गैंगस्टर शेल्टर लेते रहते हैं। इंडियन एजेंसीज कनाडा की जो अथॉरिटी है, वहां की सरकार है, उसको लगातार कहती है कि वो जो इंडिया से वांटेड टेररिस्ट है उनके हवाले करे, उनको डिपोर्ट करे, लेकिन कनाडा की चाहे पुलिस चाहे सरकार वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ऐसे में देखना होगा कि जो अर्श डाला इंडिया से मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है जिसे उन्होंने अरेस्ट किया है, क्या वो इंडियन एजेंसीज के हवाले करते हैं या नहीं। लेकिन एक बात इंडियन एजेंसीज के टॉप ऑफिशियल ने इंडिया टुडे को कंफर्म किया है कि कनाडा में एक शूट आउट हुआ था जिसमें कुछ लोग मारे गए थे और उसमें अर्श डाला को गिरफ्तार किया है कनेडियन पुलिस ने। इससे एक बात और साबित होती है कि जो वांटेड गैंगस्टर है अर्श डाला, लगातार जो भारत सरकार कह रही है कि वो कनाडा में ही मौजूद है, इससे बात एक बार फिर साबित होती है कि अर्श डाला कनाडा में मौजूद कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पंजाब और देश भारत के अलग अलग राज्यों में टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिलवा रहा है। अरविंद, थोड़ा अगर हमें आप ये भी बता सकें कि क्या कुछ बिसाइड्स टारगेटेड किलिंग जो मेन टास्क था, जो प्राइमरी टास्क अर्श डाला का था, उसके अलावा और कौन से टास्क इनको दिए गए थे? देखिए, पंजाब से फरार होने के बाद जो अर्श डाला है वो कनाडा पहुंचा और कनाडा में जो पहले से ही मौजूद था हरदीप सिंह निज्जर, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर लगातार पंजाब में हिंदू लीडर को, खासतौर से प्रोमिनेंट हिंदू लीडर्स और आरएसएस लीडर को की टारगेट किलिंग करा रहा था। जब अर्श डाला वहां पर पहुंचा तो वो हरदीप सिंह निज्जर के साथ मिलकर लगातार जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है खालिस्तान टाइगर फोर्स, उसके लिए लगातार पंजाब में एक तरीके से कहें टेरर एक्ट कर रहा था और आतंकवाद फैला रहा था, जिससे पंजाब में माहौल खराब हो। हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने के बाद आईएसआई ने
कहीं ना कहीं जो अपना पोटेंशियल है, वह जो पोटेंशियल है अर्श डाला का, वो उसकी तरफ दिखाया। और उसके बाद अर्श डाला लगातार, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी इसने एक हिंदू लड़के की टारगेट किलिंग करवाई थी लश्कर-ए-तोयबा के साथ मिलकर। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने उस मामले में अर्श डाला के 2 शूटर को अरेस्ट किया था। अभी आज ही पंजाब पुलिस ने 2 शूटर अरेस्ट किए हैं अर्श डाला के सेंट्रल एजेंसियों की मदद से। वो दोनों शूटर, एक ने पंजाब में टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया था, एक ने मध्य प्रदेश में टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया था। तो दरअसल अर्श डाला भारत से फरार होने के बाद कनाडा में मौजूद है। पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी ISI है, उसके इशारे पर लगातार पंजाब में आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिलवाता है। जो पंजाब के पुलिस स्टेशन है उसमें एक बार RPG अटैक हुआ था, ये भी बताया जाता है कि उसमें भी अर्श डाला कहाँ था। साथ ही साथ मोहाली के इंटेलिजेंस बिल्डिंग में RPG अटैक हुआ था, ये भी बताया जाता है कि उसमें भी अर्श डाला कहाँ था। तो यही वजह है कि जो NIA है, NIA ने उसे वांटेड घोषित कर रखा है, इंडियन गवर्नमेंट ने उसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर रखा है। और फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कनाडा में एक शूट आउट के बाद कनेडियन पुलिस ने अर्श डाला को अरेस्ट किया था। I'm also joined by Sushant Sareen, Senior Fellow at the ORF. Sir, if you could tell us, of course, the Indian agencies would want him to be in India, get an understanding in place between the two countries so that interrogation can then take place, because he's been designated as a terrorist by Indian authorities. But looking at the relationship between the two countries, could you tell us how difficult it really looks at the moment? Well, at the moment, it looks practically impossible. The fact of the matter remains that the Canadians have opened their doors to all kinds of nefarious elements, all kinds of despicable characters, terrorists, criminals, drug traffickers, you name it. They've been given a safe haven in Canada. And the Canadian authorities, if at all they've acted against this Dalla fellow, then they haven't done it because of any other reason or because India had put him on a most wanted list. But they've done it because, when you invite snakes into your house, then they're going to bite you. And these snakes have been involved in all kinds of gangsterism and all kinds of other activities inside Canada. So apparently, from whatever news is coming out, he seems to have been arrested because of, certain activities of his inside Canada, not because the Indian government had been demanding his extradition. But the important thing is that the Canadian judicial system is so broken and so tilted in favor of these criminals that I don't think we should, hold our breath about him being punished. Chances are that, drug traffickers and criminals are bailed out within a few hours, maximum a couple of days. So I don't think the Canadian authorities are going to pursue or prosecute him with any degree of seriousness, as indeed they haven't with many other characters of the Khalistani persuasion who are also involved in these crimes in Canada. Shootouts, killings, target killings is pretty much par for the course in Canada, and the Canadians think that they can get rid of their problems by blaming it on India. But clearly, they are the ones who have opened the doors to these characters. They are the ones who've given them license. They are the ones who have given them complete impunity to carry out their nefarious task. They have, in fact, recruited some of these characters in their police forces, as we saw recently. So these people have infiltrated their police services. Their intelligence agencies are hand in glove with these criminals. So if we expect that things are going to change and the Canadians are suddenly woken up smelling the coffee, I don't think that's going to be the case. So we'll have to keep banging our head against the wall and hoping that the Canadians get some sense. But I don't see that happen anytime soon. See, India's stance somewhat strengthening in terms of, Canada and Canadian authorities not really buying India's narrative at times. The fact that they've now apprehended somebody like Arsh, does this now call for introspection for Canadian authorities?
No, I don't think. I think they've too far gone down that hole for any kind of introspection to take place. There are some people of goodwill in the Canadian system who have been sounding warnings to the Canadian political elite. But that Canadian political elite, whether it's the Conservative Party, which has a whole lot of this scum in its top ranks, whether it's the NDP, which is entirely a Khalistani party, and involved with these criminals, or it's the Liberal Party. Now, these are guys who are not only members of their party, they are legislators, they are ministers, they are in many important positions. They are also important donors and fundraisers for the party, of not just one party, all parties. So when this kind of infiltration has taken place, and the Canadian politicians are addicted to their support and their money, and a lot of which is the proceeds of crime, really, then, I really don't expect much to come out of it. And then, of course, you have that spectacle of these characters being, in the police services, being in the RCMP, and even the Canadian Intelligence Service, CSIS, seems to be employing some of these guys and batting for them. So, when that infiltration, it's like a mafia. When the mafia is so deeply embedded in the system, if they've acted against this guy, they've done it because of a shootout, as you are yourself reporting. Not because the Indians have been, asking them, requesting them, or giving them any kind of documentary evidence. That's not the motivation. The motivation is that something has happened inside Canada. They've arrested the guy. Most probably, he will lawyer himself up. And he will be released on bail, and like many of the others of his ilk, who have been released on bail and who go back to doing, their criminal activity like before. So, in some ways, I don't think we should get our hopes up. I am very skeptical about the Canadian system as it is structured right now, actually acting against these criminals. Thank you so much, sir, for joining us and sharing your perspective. Let me also go across to Arvind Oja, my colleague, who's joining me for more on this. Arvind, क्या आप हमें नजदीकियों के बारे में बता सकते हैं? अर्श और निज्जर के बीच में क्या नजदीकियां थी? सक्सेसर थे ये निज्जर के, काफी टारगेटेड किलिंग्स भी इन्होंने कैरी आउट करी. क्या था इन दोनों का रिलेशनशिप, कुछ बता सकते हैं आप? बिल्कुल, लेकिन उसके पहले जो सुशांत सरीन थे जो बात कर रहे थे, मैं काफी हद तक उनकी बात से एग्री करता हूं कि जो कनाडा की पुलिस है उसने अरेस्ट जरूर अर्श डाला को किया है, लेकिन वो इंडियन एजेंसी को बहुत सपोर्ट करे या अर्श डाला के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन ले, ये ऐसा कम लगता है. जो शूट आउट हुआ था उसमें अर्श डाला को अरेस्ट किया गया है. कनाडा में वो काफी सालों से वहां पर रह रहा है और इंडिया से फरार होने के बाद अर्श डाला सीधा कनाडा पहुंचा था. और हरदीप सिंह निज्जर के कैंप में वो शामिल हो गया. तो उसके बाद लगातार जब भी पंजाब में टारगेट किलिंग, खासतौर से आरएसएस लीडर और जो प्रोमिनेंट हिंदू लीडर्स है उनकी टारगेट किलिंग की जा रही थी, उसके बाद जो शूटर पकड़े जा रहे थे उन शूटरों से लगातार अर्श डाला का नाम सामने आ रहा था. 1 साल पहले दिल्ली में एक हिंदू लड़के का गला काटा गया था, उसमें 2 शूटर अरेस्ट हुए थे. उसके बाद और चौंकाने वाली बात सामने आई थी कि जो लश्कर ए तोयबा के टेररिस्ट है उनसे अर्श डाला ने हाथ मिलाया है और उसके बाद लगातार टेरर एक्टिविटी को अंजाम दे रहा है. खासतौर से आपने देखा होगा कि पंजाब के कोर्ट में एक बार ब्लास्ट हुआ था और उसके अलावा कुछ पुलिस स्टेशन, मोहाली इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पे जो आरपीजी अटैक हुआ था उसमें भी अर्श डाला का नाम सामने आ रहा था. तो लगातार वो कनाडा में बैठकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर और हरदीप सिंह निज्जर के साथ मिलकर लगातार पंजाब में आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिलवा रहा था. सोर्सेस ने इंडिया टुडे को यह बताया है कि हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने के बाद अर्श डाला ने खालिस्तान टाइगर फोर्स की कमान संभाली है, उसको लीड कर रहा है और लगातार आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे रहा है. आज ही पंजाब पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज की मदद से 2 शूटर अरेस्ट किए हैं. वो 2 शूटर वो है जिन्होंने एक पंजाब में सिख जो एक एक्टिविस्ट है उनकी टारगेट किलिंग की थी और साथ ही साथ ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक सिख एक्टिविटीस्ट है उनकी टारगेट किलिंग थी. ये 2 टारगेट किलिंग का खुलासा पंजाब पुलिस ने किया है सेंट्रल एजेंसियों की मदद से. और
2 शूटर अरेस्ट किए हैं जिन्होंने खुलासा किया कि अर्श डाला के कहने पर उन्होंने टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम दिलवाया था। तो अर्श डाला कनाडा में अरेस्ट जरूर हुआ है, लेकिन क्या कनाडा की पुलिस भारत सरकार को या इंडियन एजेंसी को अर्श डाला को सौंपेगी? फिलहाल इसके चांसेस कम ही लग रहे हैं, लेकिन जो कनाडा में एक शूट आउट हुआ था उसमें एक क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया था। इंडियन एजेंसीज ने इंडिया टुडे को कंफर्म किया है कि वो अर्श डाला ही था। तो इससे जो इंडियन एजेंसीज या भारत की सरकार जो ये दावा करती है कि कनाडा में इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट गैंगस्टर अर्श डाला छुपा हुआ है, वो बात कहीं ना कहीं कंफर्म होती है अर्श डाला की अरेस्टिंग से। अर्श डाला के बारे में और बात करते हैं अरविंद। किस तरह के असाइनमेंट्स इनको पहले दिए गए हैं, किस तरह से इन्होंने कैरी आउट करे हैं वो असाइनमेंट्स, क्या इनका कोई पर्टिकुलर तरीका रहा है, मोडस ऑपरेंडी कुछ रहा है, उस बारे में कोई जानकारी? देखिए, अर्श डाला पंजाब का एक गैंगस्टर है, पहले छोटे मोटे क्राइम करता था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इस अर्श डाला की दुश्मनी चलती रही है। चाहे लॉरेंस बिश्नोई एंड ग्रुप वो अर्श डाला के ग्रुप पर अटैक करता था, अर्श डाला भी लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी पर अटैक करता था। उसके बाद जब इस पर काफी केसेस बढ़े, उसके बाद ये कनाडा चला गया। कनाडा में इसकी मुलाकात होती है हरदीप सिंह निज्जर से। उसके बाद लगातार ये सोशल मीडिया के जरिए जो पंजाब के नौजवान है उनको रिक्रूट करता था। कई बार जो नशे का लालच, कई बार कनाडा में शिफ्ट होने का लालच देकर जो यंगस्टर है उनको रिक्रूट करता था, उसके बाद उनको टास्क देता था टारगेट किलिंग का। साल 2014 से 17 के बीच तकरीबन 8 से ज्यादा जो प्रोमिनेंट आरएसएस लीडर हो या हिंदू लीडर या शिवसेना के लीडर हो, उनको भी टारगेट किलिंग की गई। और उसमें पाकिस्तान में बैठे हरविंदर सिंह रिंदा जो पंजाब का एक गैंगस्टर, उसका नाम सामने आया। कई बार अर्श डाला का नाम सामने आया। अर्श डाला को बकायदा टास्क दिया जाता है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से, जिसके बाद वो पंजाब में लगातार टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम दिलाता है। रिसेंट में भी 2 टारगेट किलिंग हुई थी, एक पंजाब में एक मध्य प्रदेश में, जिसमें आज ही पंजाब पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज की मदद से 2 शूटर भी पकड़े हैं। इंडिया टुडे ने बकायदा वो सीसीटीवी भी एक्सेस किया है जब अर्श डाला के जो 2 शूटर हैं वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में बकायदा टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो कनाडा में शूट आउट के बाद अर्श डाला को अरेस्ट किया गया है। जैसा कि सुशांत सरीन बता रहे थे, मुझे भी ऐसा कम ही लगता है कि कनाडा की पुलिस वो इंडियन एजेंसीज को कोई सपोर्ट करने जा रही है। लेकिन अर्श डाला की अरेस्टिंग से और इंडियन एजेंसीज का इंडिया टुडे को कंफर्म करना कि जो अरेस्ट हुआ था वो अर्श डाला है, इसके बाद एक बार फिर से साबित होती है कि जो इंडियन एजेंसीज है लगातार वो कनाडियन एजेंसीज को या कनाडा की सरकार को डोजियर अर्श डाला का भेज रही हैं और कह रही हैं कि वो कनाडा में छुपा हुआ है, वो इंडिया का मोस्ट वांटेड है। लगातार वो पंजाब में टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिलवा रहा है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, वो कनाडा में छुपा हुआ है। वो बात साबित होती हुई दिख रही है इंडियन एजेंसीज की। जहां तक हम बात करें आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इन्वेस्टिगेशन में अरविंद, जैसा हमने देखा है कनेडियन अथॉरिटीज की तरफ से सख्ती एक्सपेक्ट करी जा सकती है? देखिए, फिलहाल में जो परिस्थितियां बदली हैं उसके मुताबिक देखिए, जो कनाडा में उसने क्राइम किया उसमें जरूर कनाडियन पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। ये देखना होगा कि वहां के केस में उसको क्या सजा मिलती है, किस तरह से जो लीगल प्रोसेस है वो कनाडियन पुलिस बढ़ाती है। लेकिन अगर पास्ट की बात करें तो हरदीप सिंह निज्जर भी कनाडा में कई सालों से रह रहा था, वो मोस्ट वांटेड था इंडिया से, कनाडा पुलिस ने कोई सपोर्ट नहीं किया। और भी कई गैंगस्टर हैं, गोल्डी बरार भी वहां मौजूद था, वहां से भागकर अमेरिका चला गया। सुखा दुनिके वो विनिपेग में रहता था कनाडा के, इंडिया से वांटेड था, उसको कैनेडियन पुलिस ने डिपोर्ट नहीं किया। बाद में ये दावा किया लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने कि कनाडा में जो सुखा दुनिके है उसका मर्डर लॉरेंस बिश्नोई एंड गैंग ने कर दिया। तो कई ऐसे टेररिस्ट हैं, गैंगस्टर हैं जो कनाडा में लगातार पनाह लिए हुए हैं। इंडियन एजेंसीज ने कई डोजियर कनाडियन पुलिस को, कनाडा की सरकार को भेजे हैं, लेकिन अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है। उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अर्श डाला को अरेस्ट किया गया है,
लेकिन जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि ये देखना होगा कि कनाडा की सरकार या कनेडियन पुलिस कितना इंडियन एजेंसीज को सपोर्ट देती है, कितनी उसकी डिटेल्स देती है अर्श डाला की।